दब कर नहीं जी सकता। और ये आपका व्यापार नहीं, ये मेरी माँ की रोटी है, मेरी ईमानदार मेहनत की कमाई है। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो रामू के आंखों में सीधे घूरते हुए देखता है। क्या बोला? तू मेरी बात नहीं मानेगा? तुझे अभी भी नहीं पता मैं कौन हूँ? इस गांव का मुखिया हूँ मैं, और इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझ गया? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? आप मुखिया हैं, पर मैं भी इंसान हूं, और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते मुखिया जी। ठीक है रामू, तुझे देख लूंगा मैं। आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना? याद रखना, ये गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। चल चमचों, यहां इस फकीर को अपना तमाशा करने दो। इसे पता चलेगा मुखिया से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। मुखिया और उसके चमचे गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। मुखिया एक बार फिर मुड़कर रामू को घूरता है और रामू भी उसे देखता रहता है। बाजार के लोग भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। रामू की हिम्मत से हैरान थे। रामू गांव के बाजार से लकड़ी बेचकर जंगल के किनारे किनारे घर की ओर लौट रहा था। सूरज ढल रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक सुनाई देती है। रामू तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। वो एक झाड़ी के पीछे देखता है और उसकी आंखें एक अति सुंदर दूधिया गोरी गाय पर पड़ती हैं, जिसका एक पैर बुरी तरह से घायल है। अरे, तुझे क्या हुआ मेरी प्यारी? इतनी सुंदर गाय और ऐसे घायल पड़ी है। कौन तुझे इस हालत में छोड़ गया? रामू धीरे धीरे बड़े प्यार से गाय को सहारा देकर अपने घर की ओर ले चलता है। गाय भी रामू के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के चल देती है। रामू गाय को अपने घर ले आता है। माँ गाय को देखकर एक पल के लिए हैरान होती है, पर अपने बेटे की दयालुता देखकर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। रामू, ये गाय कहाँ से लाया? इतनी सुंदर, ऐसी गाय तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पर बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? अपनी तो मुश्किल से गुजारा होता है। माँ, ये जंगल में घायल पड़ी थी, मैंने इसका इलाज किया है। कोई भी बेजुबान जीव अगर तकलीफ में हो तो उसे सहारा देना हमारा धर्म है। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान है ना सब देखने के लिए। अब ये यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या नाम रखूं इसका? गौरी रख दूं? ये तो गौरी मैया जैसी ही गोरी है। हाँ, गौरी ही सही है, बड़ी प्यारी है। तेरा नेक दिल ही तो है बेटा, जो ऐसी अच्छी चीजें तेरी ओर खींचता है। रात का समय था। माँ और रामू अपने दिन भर की घटनाओं को याद कर रहे थे, खासकर मुखिया की धमकियों को। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी ईमानदारी और दयालुता एक दिन जरूर रंग लाएगी। रामू बेटा, तू कितना नेक दिल है। आज उस बुजुर्ग काका को अपनी लकड़ियां दे दी और खुद इतनी मेहनत करता है। पर ये मुखिया, इसका तो अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। आज बाजार में उसने तुझे सरेआम धमकाया और तो और तुझ पर लाठी भी उठाई। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, यह सब देखकर। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उस मुखिया की धमकियों से या उसकी एक लाठी से क्या होगा? सच की राह पर चलने वालों को थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही है, पर आप देखना माँ, भगवान सब देखते हैं। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करते हैं। हाँ बेटा, तू सही कहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा यही देखा है कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करता है और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज शायद हम दुनिया की नजरों में गरीब हैं, पर दिल के अमीर हैं। हमारा ये दिल ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल माँ, आज शायद हमारे पास दुनियावी चीजें ज्यादा नहीं हैं, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारी जिंदगी भी बदलेगी, जब हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि और ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरा सपना है माँ
कि इस गांव में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा ना सोए। मैं इस गांव को खुशहाल देखना चाहता हूँ। तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा रामू। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, क्योंकि तू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तेरा दिल बहुत नेक है। बस ऐसे ही सच्चे रहना, ईमानदारी से काम करते रहना और हमेशा लोगों की मदद करते रहना। भगवान श्री कृष्ण जो गायों और गरीबों के रखवाले हैं, वो हमारी जरूर सुनेंगे। उन दोनों माँ बेटे की हर बात, हर भावना को घर के बाहर बंधी गौरी गाय